वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है दलित पॉलिटिक्स और मुसलमान समाज के बीच? देखिए, मायावती दलित वोट गंवाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने जब यह मैसेज दे दिया कि भाजपा के बजाय वो सपा से लड़ रही हैं, तो दलित समाज में यह मैसेज चला गया कि मायावती भाजपा से डरी हैं और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उस तरह से कैंडिडेट देती हैं और वो वोट बैंक उनका घटा। दूसरा, मुसलमान समाजवादी पार्टी के जन्म काल से उनके साथ है। क्यों है? क्योंकि मुल्ला मुलायम की पदवी दी गई और उसको मुलायम सिंह के जाने के बाद से अखिलेश यादव ने बाखूबी संभाला। तो ये 2019 का जो चुनाव हुआ था सपा और बसपा के गठबंधन में लोकसभा का, उसमें दलित और मुसलमान दोनों ने एक साथ आकर वोट किया है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मायावती अकेले लड़ने की जिद पर थी और उनके अकेले लड़ने की स्थिति उनके सामने है। ये बहुत साफ दर्शाता है कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में चाहे जितने लोग लड़ रहे हो, लेकिन सीधी है और वो लड़ाई सीधी ही होगी। और विधानसभा चुनाव में दलित के घर भोजन करने वाले लोग दलित के वोट को नहीं रोक पा रहे हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी समस्या और चुनौती यही है कि दलित उनसे 2019 में उनके साथ आया, लेकिन 24 में क्यों अलग चला गया। 2014 में भी उसने साथ दिया। मुसलमान के वोट की उम्मीद तो कभी करते नहीं हैं। ये जरूर है कि पसमंदा सम्मेलन हुआ, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। और बहुत साफ है कि कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि वो भाजपा से लड़ सके, तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान रहता है। और कुल मिलाकर विजय जी इतना है कि चंद्रशेखर आजाद दलित वोटों में युवा वर्ग को तो लुभा रहे हैं, लेकिन जब लाठी पड़ती है, उनके ऊपर मुकदमा पड़ता है, तो वो उनको उनके हाल पे छोड़ के चले जाते हैं। जो पुराना मतदाता है बसपा का, वो मायावती को जानता है। नौजवान जो आया जिसने मायावती का काल नहीं देखा है, उसके लिए चंद्रशेखर आजाद एक आकर्षण का केंद्र है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सामान्य सी बात है। समय बहुत कम है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन बीएसपी का रिवाइवल मायावती के हाथ में है। अगर वो बाहर निकलेंगी तो रिवाइव कर पाएंगी, मुद्दों पर लड़ेंगी, लोगों के पास जाएंगी। नहीं लड़ेंगी तो चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ेंगे। और जब तक वो मजबूत नहीं होते, तब तक दलित कभी भाजपा को वोट देगा, कभी सपा को वोट देगा। कभी संविधान का मुद्दा चला तो इधर, और कभी मोदी का फैक्टर चला तो उधर। फिलहाल बस इतनी सी बात है, लेकिन वक्त के हिसाब से बदलाव होते हैं। आप सुनिएगा कि कितना भी अच्छा रंग हो, उतरता जरूर है। और मन है मेरे यार, ये एक दिन भरता जरूर है। और तू भूल गया है क्या अज़ाम जिंदगी, जिसने भी जन्म लिया है वो एक दिन मरता जरूर है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और मैं आप सभी अतिथियों को बहुत आभार प्रकट करता हूं और क्षमा भी चाहता हूं कि आज आप सब